नामदेव की ऐसी ब्रह्म दृष्टि बनी कि उसने कुत्ते में भी भगवान देखा। नामदेव की करते करते ऐसी ब्रह्म दृष्टि बनी कि उसने कुत्ते में भी भगवान देखा। नामदेव की कहानी मालूम है ना, उसका पुरुषार्थ चल रहा था। एक बार वो पेड़ के नीचे बैठ के चपाती बन रहा था फूल के, तो जैसे ही उसने थोड़ा मुंह उधर किया, एक कुत्ता आया और उस रोटियां लेके भागा। तो नामदेव तो भगवान के भाव में थे, तो घी की कटोरी लेके कुत्ते के पीछे दौड़े, क्योंकि उनका भाव था भगवान का। तो दौड़ते दौड़ते बोले, स्वामी रूखी तो न खाओ, तनक घी तो लगाने दो। तो नामदेव की ये बात है। तो नामदेव की ऐसी ब्रह्म दृष्टि बनी, कुत्ते में भी भगवान देखा। पत्थर लगाने वाला भी भगवान और हलवा खिलाने वाला भी भगवान। ये भी दृष्टांत चला था। संत था, उसको किसी ने पत्थर मारा तो खून निकला, तो हलवाई ने देखा, उसको साफ किया, फिर किसी को इशारा किया कि इसको थोड़ा गरम गरम हलवा खिलाओ। तो फिर संत से पूछा, पत्थर किसने मारा? तो संत ने कहा, पत्थर लगाने वाला भी भगवान और हलवा खिलाने वाला भी भगवान। ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। तो ज्ञान से बुद्धि, मन बुद्धि शुद्ध होता है। पहले हमारे अंदर सत्य और असत्य का विवेचन चलता है, फिर जब हमारी बुद्धि सत्य की पहचान लेती है तो वो है विशुद्ध बुद्धि। तो ये भी पहले चला है गीता में, एक है शुद्ध, एक है अशुद्ध, और ये शुद्ध और अशुद्ध से ऊपर है विशुद्ध। तो भगवान ने बोला कि पहले हमारे अंदर सत्य और असत्य का विवेचन चलता है, ये सत्य ये असत्य, ये सत्य ये असत्य। फिर भगवान ने बोला, ऐसे करते करते हमारी बुद्धि सत्य की पहचान कर लेती है। तो सत्य क्या माना, जो भी स्थिति सामने आ रही है सत्य है। तो ऐसी जब पहचान होती है तो ये हो जाती है क्या, विशुद्ध बुद्धि। तो एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध, और उससे ऊपर है विशुद्ध। कोई से कितना भी विपरीत चले, गाली दे, ताना दे, फिर भी तुम उसको प्रेम करो। भगवान ने बोला, कोई तुमसे कितना भी उल्टा चले, विपरीत चले, गाली दे, ताना दे, पर तुम उसको प्रेम करो। तो ये स्थिति कब बनेगी, जब हम जानने वाले बनेंगे। देश काल पात्र समय स्वभाव संस्कार ये सब जानते जानते फिर वो स्थिति हो जाएगी प्रेम वाली। क्योंकि कोई भी अपने बस तो है ही नहीं, सब है परवश। फिर परवश माना, अगर इन भावों में पकड़ोगे तो स्वभाववश संस्कारवश, पर इन सब के ऊपर भी सत्ता किसकी? सत्ता उसकी, कठपुतली नचाने वाला नचा रहा है। तो जब ऐसा भाव हो जाएगा तो भगवान ने बोला फिर प्रेम ही होएगा। कोई तुमसे कितना भी विपरीत चले, गाली दे, ताना दे, फिर भी तुम उसको प्रेम करो। सर्प भी संत के आगे अपना स्वभाव बदल देता है। ये भी दृष्टांत पहले चला था कि संत उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, सर्प फिर डंक, तो आखिर सर्प का ही मन बदल गया। तो भगवान भी वही बोल रहे हैं। या एक बिच्छू वाला दृष्टांत है कि बिच्छू बार बार पानी में जा रहा था, संत उसको देख रहा था तो बोला डूब जाएगा, तो उसको एक पत्ते के सहारे निकाल रहा था, बार बार दूर कर रहा था। तो दूसरा एक देख रहा था, तो उसने बोला वो तेरे को डुबक मारने की कर रहा है और तू उसको बार बार बचा रहा है। तो संत ने एक ही जवाब दिया, उसका काम है डंक मारना, मेरा काम है बचाना। तो यही बात, सर्प भी संत के आगे अपना स्वभाव बदल देता है। एक संत की गुफा पर दीदी, भगवान ने यही बोलते थे ना भाई, वो संत अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है,
तो मैं कैसे अपना स्वभाव छोड़ूं? हाँ, बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता अच्छा, है। बिच्छू नहीं छोड़ता है तो मैं कैसे छोड़ूं? हाँ, तो वो मैं क्यों छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, हम्म, क्यों छोड़ूं। हम्म, माना उस स्वभाव के बस था ना। हाँ, तो बिच्छू भी स्वभाव के वश, और करते करते संत ने भी अपना स्वभाव चेंज कर लिया, तो वो भी स्वभाव के वश। हम्म, तो सारा संसार स्वभाव के वश। फिर स्वभाव पर भी कैसे वश करोगे, तो अच्छा, भाव। भाव से स्वभाव को हाँ, भाव से बस करो। हाँ, तो स्वभाव हम्म, अभी जानने वाले हैं, तो स्वभाव हम्म, को वश करो भाव से। सामने वाला अपना जिसका हम्म, भी है अभी जानने वाले हैं, तो भगवान बोला हम्म, भाव से, प्रेम से समझ के एक्सेप्ट करो, फिर बदल दोगे। तो एक संत की गुफा पर एक संत पहरा दे रहा था। एक संत था, उसकी गुफा पर एक दूसरा संत पहरा दे रहा था। पर जब संत घर आता तो उसके पैरों में लौटता था। तो वो जो संत था, वो जब आता था गुफा में, तो जो पहरा देता था संत, वो उसके पैरों पे लौटता था। हमारी आंखों पर भी मैं और मेरे का पर्दा पड़ा हुआ है। तो भगवान ने बोला जब दोनों हैं ही, हम्म, हैं ही एक स्वभाव संस्कार के भाव में ही है, तो वही भगवान ने बोला हमारी आंखों पर मैं और मेरे का पर्दा पड़ा हुआ है। हैं दोनों संत। अभी संत माना गेरू कपड़ा पहना है संत, ये नहीं। फिर संत माना संतोषी। संत माना संतोषी, सत्य को जानने वाला, ये है संत के लक्षण। जिसमें संतोष है वो संत है। जो सत्य को जान रहा है, परिस्थिति जो भी है उसको जानने वाला है, वो है संत। हमारी आंखों में मैं मेरे का पर्दा पड़ा हुआ है। मीरा को देश निकाला मिला, तो भी वो प्रसन्न चित्त संतों के संग रही। मीरा को देश निकाला मिला, राणा ने उसको बोला इस देश में ही नहीं रहना, निकल जाओ, तो भी वो प्रसन्न चित्त रही। उसने अपने मन को, चित्त को डोलायमान नहीं किया, दुखी सुखी नहीं हुई। हम्म, उसने हर बात को एक्सेप्ट किया खुशी से। तो भगवान ने बोला कि मीरा को भी देश निकाला मिला, तो भी वो प्रसन्न रही, संतों के संग रही, प्रसन्न चित्त रही, और संत माना संतोषी, संतोष में रही। ठीक है। आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, श्याम मेरा आए आज सांप के लिबास में। फिर देश निकाला करने के बाद भी राणा चुप नहीं बैठा, उसको किसी न किसी रूप से। हाँ, तो एक बार उसने क्या किया कि एक टोकनी में काला नाग डाल के और भेजा कि जैसे ही मीरा खोलेगी तो उसको डंक लगा देगा। पर मीरा की दृष्टि भगवान वाली थी, तो उसने देखा ही भगवान। तो जब उसके भाव में इतनी समता और भाव था, तो वो काला नाग भी इतना शांत। मीरा भी यही भाव बनाया कि 9 लखा हार राणा ने मेरे लिए भेजा है। तो वो जैसे ही टोकनी खोली तो भले सांप था, पर शांत भाव में था। तो आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, श्याम आए आज सांप के लिबास में। तो बोली धन्य मेरे भाग, श्याम आए आज इसके लिबास में, सांप के लिबास में। बोलो नहीं, राज। पूरा ही भजन आना ही हो। हाँ जय। जरे जरे में झांकी भगवान की। हाँ, ये किसी पूरा ही भजन हो। किसी सूझ वाले आंख ने पहचान आंख ली, ने पहचान ली। जैसे ज्ञान वाले आंख ने पहचान ली। हाँ, ठीक है। 1 मिनट, आखिरी तक नहीं लगाती है झाड़ू। नहीं लगाया कर, ठीक है चल, ठीक है जा। सांप के लिबास में दादा भगवान ने अपने को ही मिटा दिया, बोले कोई नाम न जाने मेरा। दादा भगवान ने अपने को ही मिटा दिया,
ऐसे भी प्रेयर गुरुद्वारे में एक होती है ना, कोई नाम न जाने मेरा, सबसे बड़ा मेरा सतगुरु साईं। किसी को याद है क्या ये प्रेयर? ये अंजू, राखी मेरी। हाँ, जिन पद लाखी मेरी, अंजू को तो याद होगी, गुरुद्वारे ज्यादा जाती है। अंजू रोचवानी, याद है तो ज्ञान बोलो। ज्ञान ज्ञान कुछ कर्म न जाना, मत सार न जाना तेरी। जाना सब तेरी ते सब बड़ा ते मेरा बड़ा सतगुरु नानक सतगुरु जिन कल नानक राखी मेरी। दिन कल राखी जिन, मेरी। हाँ, यही है। हाँ दीदी, हाँ। हाँ, बोलो हाँ बोलो, दीदी, याद है ना? हाँ हाँ। बोलो बोलो। दीदी मुंह से याद नहीं, ऐसे बस सुना हुआ है थोड़ा सा। अच्छा, चलो ठीक है। तो दादा भगवान ने अपने कोई कोई, नाम न जाने मेरा। हाँ कोई, भगवान, दादा भगवान बोलते थे ना, मेरा कोई मैं छुपा ही रहूं। हाँ, हम्म, निराकार जैसे तू छिपा है ना, वैसे मैं भी छिपा वैसे रहूं। मैं भी छुपा ही रहूं। तो ऐसे ही दादा का भी ऐसे ही प्रेयर होता था कि निराकार जैसे तू छिपा हुआ है ना, ऐसे मैं भी छिपा रहूं। तो देखो, छिप छिप के भी कितना छिपेंगे, आखिर तो प्रकट हुए ना। आखिर तो उसको संगत ने प्रकट किया ना, दादा जब को भी। किया दादा को। हाँ, तो सच्चे संत अपने तरफ से प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई, उनका प्यार, प्रकृति छुपा ही नहीं सकती है, किसी न किसी रूप में वो सामने आता है। प्रगट हो जाते हैं। हाँ, बोलो राज माता, बोलो। यदि भक्ति उनको प्रकट करते हैं ना। हाँ, भक्ति तो उनकी सच्ची बात, जो बात होती है वही प्रकट होती है। मैंने एक ही पांडिया ने ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, मत सार न जाना हाँ, तेरी। मैं सब जाना ते तेरी। बड़ा मेरा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। हाँ, नहीं, ज्ञान ये ज्ञान कुछ दूसरा पन है, कर्म। कोई नाम न जाने मेरा। नहीं, ये ये है एक, ना दीदी, ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाने। ये है ना एक प्रेयर। हाँ, एक ये भी है, ये एक दूसरी लाइन है, मैं याद करके बताएंगे कभी याद आएगा तो। हाँ, हाँ, आज सांप के लिबास में दादा भगवान ने अपने को ही मिटा दिया, बोले कोई नाम न जाने मेरा, जो गुरु का आदर्श नहीं अपनाता, उसके शरीर की भी दुर्दशा होती है। जो गुरु का आदर्श रहनी सहनी कहनी नहीं अपनाता, उसके शरीर की, तन की, मन की, धन की दुर्दशा होती है। तन की दुर्दशा, मन की एक जगह स्थिर नहीं, डावाडोल, कभी हाँ कभी ना, पेंडुलम के समान। गुरु के वाक्य में अगर निश्चय नहीं है तो तन भी डावाडोल और मन भी। तो भगवान ने बोला, जो गुरु का आदर्श नहीं अपनाता, उसके शरीर की भी दुर्दशा होती है। कोई तुम्हें गाली दे, लात लगाए, तो भी वहां नम्रता करो, मन की नम्रता। ठीक है, कुछ तो बात है, तभी तो ऐसी स्थिति। भृगु ऋषि गए थे भगवान विष्णु के पास, अपनी कोई समस्या लेके गए थे। अब भगवान तो अपने भाव में क्षीर सागर में सोए हुए थे। तो सोए क्या, उनकी नींद थोड़ी होती है, वो तो आंख बंद करके सारी सृष्टि का ध्यान करते हैं। तो भृगु ऋषि को ऐसे ही हुआ, मन में जब क्रोध और कुछ ऐसा भाव होता है ना, तो वो सामने वाले को ऐसा दोषी समझता है कि वो जानबूझ के ऐसी बात कर रहा है। तो भृगु ऋषि को भी ऐसे ही लगा कि मेरे को देख के भगवान ने अपनी आंख मूंद ली। ध्रुव माता, कैमरा बंद करो। तो मेरे को देख के भगवान ने, विष्णु ने अपनी आंख मूंद ली, जबकि भगवान विष्णु तो अपने ध्यान में थे। सबकी जो रखवाली करता है, भरण पोषण करता है, तो आंख बंद करके सबके भाव में बैठे थे। पर चूंकि भृगु ऋषि को अपनी बात थी, तो उसको क्रोध आ गया, तो उसने आते से ही भगवान विष्णु को एक लात मारी छाती पर। तो भगवान जाग गए, तो भगवान जाग के क्या बोले भगवान ने कि ऋषिवर, मेरी छाती तो वज्र के समान कठोर है, तुम्हारे पैर इतने नाजुक, कहीं इसको चोट तो नहीं आई। ऐसे करके उन्होंने भृगु ऋषि के पैर ही पकड़ लिए। तो भगवान बोलते हैं ऐसे नम्रता। अभी आर्ग्यूमेंट अगर होता तो क्या होता पर भगवान ने नम्रता की, अगर करते तो क्या होता, एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ दोषारोपण और कुछ नहीं।
तू मेरे को देख के आंख बंद किया, वो बोलता नहीं। कुल मिला के फिर क्या होता? हम्म, वो उसको दोष देता, वो उसको दोष देता। पर नम्रता की तो दोनों को बात समझ में आ गई कि उस वो क्रोध की स्थिति में था, और उसको भी अपनी बात पकड़ में आई कि बराबर मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है। तो लात लगाए तो भी वहां नम्रता करो। शरीर है भक्त और अंदर है भगवान। भगवान ने बोला ये शरीर है भक्त और अंदर है भगवान। या बोलो शरीर है मंदिर, मंदिर की मूर्ति अंदर बैठी है भगवान। बदकर्मी का बदकर्म फिर भी छूट जाता है, पर सत्कर्मी का सत्कर्म बहुत मुश्किल है। उसे अपने कर्मों का अहंकार है। भगवान ने बोला बदकर्मी बदकर्म करता है तो फिर भी कभी उसका मन उसको किसी स्थिति को देख के उसका मन उसको कचोटेगा कि क्या कर रहा है। कोई स्थिति देख के वो बदकर्म करना छोड़ दे, हो सकता है। पर भगवान ने बोला सत्कर्मी का सत्कर्म और उस सत्कर्म का अहंकार ये छुड़ाना बहुत कठिन है। जब तक वो खुद उस बात को जाने समझे नहीं, छोड़े खुद नहीं, तब तक कोई बोले ना कि मैं इसका जो सत्कर्म का अहंकार है मैं छुड़ाऊं, तो हो ही नहीं सकता। पर छुड़ाने वाला अगर खुद चाहे, उसको समझे, तो छोड़ सकता है। वरना सत्कर्म का अहंकार कितने रूप में, मैं, मेरा, मेरे से, मेरे को, मेरे लिए, मैंने किया तब ऐसा हुआ, माना वो परमात्मा की सत्ता भूल के और अपनी देह की मैं करता है। और ये जो देह की मैं करता है, जब तक उसकी समझ नहीं खुले तब तक तो बहुत बहुत मुश्किल है। भगवान कृष्ण ने भी मैं किया, पर उसकी मैं विशालता वाली, और जो देह की मैं है वो छोटी मैं। एक है कैपिटल आई और एक है स्मॉल आई। तो छोटी मैं माना देह की मैं, दिन भर मैं करता रहता है। भगवान बोलते हैं ना, मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ। दोनों हाथ खाली आया था खाली जाएगा। बाकी मैं जो इधर मिला इधर ही छूटेगा। बाकी मैं काय की लगा के बैठा है। बकरा भी मैं करता है तो क्या होता है, आखिर तो चढ़ता है शीश। हाँ? फिर जब उसी बकरे के चमड़े को सुखा के उसकी ढोलक बनती है, तब वो ढोलक बोलती है तुम, माना मैं नहीं तुम। पर पहले से ही तुम करता तो शायद शीश भी नहीं चढ़ता। तो वही भगवान बोलते हैं मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ। बदकर्मी का बदकर्म फिर भी छूट जाता है, पर सत्कर्मी का सत्कर्म बहुत मुश्किल है। उसे अपने कर्मों का अहंकार है। तुम अगर अपने गुरुओं पर हार चढ़ाते हो, भगवान ने बोला कि तुम अगर अपने गुरुओं पर हार चढ़ाते हो, तो दादा भगवान का कहना है कि इसका मतलब तुम भी अपने शिष्यों से फूल चढ़वाना चाहते हो। शिष्यों को आगे करके तुम अगर अपने गुरुओं को हार चढ़ाते हो, तो जैसा गुरु करेगा वैसा शिष्य करेगा। तो दादा भगवान का कहना है कि इसका मतलब तुम उनको सिखा रहे हो कि आज मैं माला चढ़ा रहा हूँ, कल तू भी चढ़ाना। तभी इस ज्ञान में इन सब बातों की मना है, फूल की, माला की। भगवान बोलते हैं तेरा भाव, भाव को आगे करके कुछ भी करो, भाव को आगे करके, वरना इधर इन सब बातों की नहीं है। दूसरी जगह मंदिर जाओ, टीका लगाओ, घंटी बजाओ, ये करो वो करो, ज्योत जगाओ। भगवान बोलते हैं ये सब अंदर की बात है, ज्योत जले अंदर। राग द्वेष किसी के प्रति नहीं हो, है ही भगवान, ये ज्योत जलाओ ना। तो ये ज्योत हमेशा जलती रहे, राग द्वेष नहीं रखो किसी के प्रति। टीका कौन सा, गुरु ज्ञान का टीका है ना सबके पास।
तो इसलिए इस ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में इन सब बातों की मना है। मना का कारण इंटेंशन जानो। एक बार इंटेंशन में टिक गए उस भाव में, फिर ये सब क्या है? देह की पूजा, देश के कर्म। मना कुछ भी नहीं है, पर हम देह के कर्म में इतने अटक जाते हैं कि आत्मा को भूल जाते हैं। भगवान ने बोला आत्मा को पहले आगे करो, पक्का करो, उस निश्चय को पकड़ के फिर ये जो भी कर्म है ये देह के हैं, गलत कुछ भी नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। पर सच में हमको करना क्या है, हम वो भूल जाते हैं। देखो एक कथा भी करते हैं, सत्यनारायण की, चलो कभी होती थी प्रकृति में, तो चूरी बनाओ, केला भी जरूरी है, तुलसी का पत्ता भी जरूरी है, केले का पत्ता भी जरूरी है, 4 लोगों का आना भी जरूरी है, सब जरूरी जरूरी में वो भाव माई भूल जाती थी। फिर वो कथा में बैठती थी तो ऐसे जैसे कोई बोझ, भाई जल्दी सुने, जाके खाना खाएं, पता नहीं क्या क्या होता था। फिर बांटना भी जरूरी है, बनाना भी जरूरी है, सब जरूरी के साथ वो भाव भूल जाती थी। तो भगवान ने बोला अभी भाव को आगे रखो, बाकी फिर जो भी है सब पूरा पूरा। जहाँ भाव नहीं है ना तो सब अधूरा, कितना भी करो अधूरा, और जहाँ भाव है वहाँ सब पूरा। तभी तो देखो कृष्ण भगवान एक पत्ते के उसमें भी इतना सोना चांदी पूरा, राजमहल का, सबके घरों का, तो भगवान आखिर नहीं झुके। एक तुलसी का पत्ता तो भगवान झुक गए, तुलसी के पत्ते के आगे हल्के पड़ गए, ये भारी पड़ गया तुलसी का पत्ता। तो भगवान मन, तुलसी माना क्या? भाव। तुलसी का जब भी पेड़ देखो, भले आप जोत जगाते हो, जल चढ़ाते हो, अच्छी बात है, पर उसको देख के जैसे तुलसी की श्रद्धा थी, भगवान मेरी भी ऐसी श्रद्धा बनी रहे, ये अंदर से प्रेयर करो। तो ये है तुलसी को जल चढ़ाना। वो भी ठीक है, अच्छी बात है, कर्म भक्ति है, देह के कर्म है, मना नहीं कर रहे हैं। कोई सूर्य को जल दे रहा है, अच्छी बात है, उसकी किरणें आंखों के लिए जरूरी है बहुत। पर जैसे सूर्य सबके लिए समान रूप से, ऐसे हमारी इस बुद्धि में भी समानता का भाव रहो। चंद्रमा को देखो तो शीतलता को याद करो, देखो उसकी किरणें कितनी शीतल है, जब चांदनी होती है तो कितना आंखों को अच्छा लगता है, कितना मन में शीतलता। तो इन सबको देख के उनके गुणों को याद करोगे ना, तो याद करना मना, फिर वो अपने में है तभी तो याद आ रहे हैं ना। तो ये पहले भले पुरुषार्थ करो, करते करते हो जाएगा। तुलसी है, पीपल है, बड़ है, ऐसे तो पूजा की दृष्टि में ऐसे करते हैं, पर उसका मेन इंटेंशन क्या है उसको समझो। पीपल में सभी देवताओं का वास, उस भाव से माई जाएगी, शनिवार को दिया जलाएगी, बाकी दिन तो उधर से क्रॉस होएगी, तो उसको याद ही नहीं है। पर आते जाते इसमें सब रूप में भगवान है तो सब में, पर ऐसे करके पक्का करोगे ना तो फिर आते जाते उठते बैठते नमन होते ही रहेगा। और ये मन को एक बार सिर्फ सच में उसको सच का भाव पकड़ाओगे ना तो मन फिर भूलता भी नहीं है, ये भी पक्की बात है, ये भी पक्की बात है। एक बार उसको सच सच्चे तरीके से, शुद्ध भाव से, सच क्या है पकड़ाओ तो वो भूलेगा नहीं। जैसे कोई बच्चे को एक बार कोई बात समझ में आ जाती है तो फिर भूलती नहीं है, पर फिर उसको अगर एक बार ट्रिक आ गई ना कि ऐसे ऐसे प्लस करते हैं, ऐसा माइनस करते हैं, ऐसा जोड़ते हैं, तो फिर वो खुद ही आगे बढ़ता है, खुद ही इधर उधर से देख के प्लस माइनस वो खुद ही करता रहेगा, आगे बढ़ेगा। मन तुम्हारा सब रसों में जाता है, तुम्हारा मन सब रसों में जाता है, एज बड़ी होने पर भी विषयों से नहीं छूटती, ऐसा मन और इंद्रियों पर संयम रखो। मन तुम्हारा सब रस, किसके रस? इंद्रियों के रस, उसमें जाता है। इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, विषय के कर्म, कर्म के भोग। तो ये कर्म कब होता है? जब रसों में पड़ा है तो कर्म बनेंगे।
तो भगवान ने बोला मन तुम्हारा सब रसों में, आंख का रस देखना, देखते रहेगा कौन है क्या है ऐसा ऐसा। कान को अपना रस है सुनने का। तो भगवान ने बोला ऐसे मन तुम्हारा सब इंद्रियों के साथ में फिर उनके रसों में जाता है। एज बड़ी होने पर भी विषयों से नहीं छूटते। उम्र तो बढ़ती जाती है पर इनके रसों से नहीं छूटते। बोलते ना आयु घटती जाए तृष्णा बढ़ती जाए। जैसे जैसे आयु घटेगी उम्र बढ़ेगी तो तृष्णा भी पक्की होएगी। आयु घटेगी तो तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए, आयु घटती घटती जाए। तो भगवान ने बोला विषयों से नहीं छूटते, ऐसा मन और इंद्रियों पर संयम रखो। तो ये संयम भी कब होएगा? जब जानने वाले बनेंगे। महात्मा गांधी के आश्रम में एक व्यक्ति जो सिगरेट पीता था आया। महात्मा गांधी के आश्रम में एक व्यक्ति वो क्या करता था? सिगरेट पीता था। वो आया तो अभी महात्मा गांधी नाराज नहीं हुए। नहीं तो नाराज होते ना कि कहाँ इधर तो ये सब बातें चलती नहीं है और इधर आके तुम सिगरेट पीते हो। पर गांधी जी ने कहा उसका भी उद्धार हो जाएगा। वो इधर आया है उसका भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि जैसा रंग वैसा संग, जैसा संग वैसा रंग। अभी उसको रंग चढ़ा है पीने का पर संग में आया है आश्रम के। तो यहाँ सब हैं ऐसे, तो ये भी एक दिन आखिर छोड़ ही देगा। तो उसने पण क्रोध गुस्सा नहीं किया, बोला इसका भी उद्धार हो जाएगा। तो महात्मा गांधी के आश्रम में एक व्यक्ति जो सिगरेट पीता था आया। गांधी जी ने कहा अब उसका भी उद्धार हो जाएगा। कोड़ी कोड़ी जोड़ कर जोड़े लाख करोड़, चलती बार न कुछ चले लई लंगोटी खोल। कोड़ी कोड़ी एक एक पैसा जोड़कर लाख करोड़ बनाया। पर साथ क्या चलता है बताओ? भगवान ने बोला एक लंगोटी भी नहीं। सारी दुनिया दूसरे के पचड़े में पड़ी है। सारी दुनिया बार मुक्ता दूसरे के पचड़े में पड़ी है, पर तेरे अंदर से दूसरा नहीं निकलता। तेरे अंदर से वो दूसरा दूसरा नहीं निकलता। दूसरा माना क्या? राग द्वेष। बार मुक्ता में देखो तो सबके मन में दूसरा है। सबके मन में कुत्ता बैठा है बिल्ली की होड़ में, तो बिल्ली बैठी है चूहे की होड़ में कि कब निकले। तो भगवान ने बोला सबके अंदर दूसरा है। एक बच्चा भी देखो, जब तक छोटा है तो माँ, जहाँ थोड़ा बड़ा हुआ तो जो गेट के बाहर जाएगा ना उसका है बच्चा। ये भी मेरे को घुमाने ले जाए, ये भी खिलाए। माँ की जरूरत उसको जब भूख लगेगी, जब जरूरत है तब। तो बच्चे के मन में दूसरा है ना। फिर थोड़ा बड़ा होएगा, स्कूल जाएगा, फिर उसके फ्रेंड, माँ बोलेगी आ बेटा खा ले, पर उसको लगता है चल छोड़ेगी तो नहीं, चल जल्दी से खा लेता हूँ गप गप। क्योंकि दोस्तों के साथ जाना है खेलने के लिए। तो सबके मन में दूसरा है। थोड़ा बड़ा हुआ तो यार दोस्त, फिर और बड़ा हुआ तो फिर उसका पसारा ऐसे बढ़ते ही जाता है। पर भगवान ने किसको बिठाया है बताओ? सब दूसरा दूसरा दूसरा, सबके मन में दूसरा है। तभी भगवान बोलते हैं ना कि तू तो मेरे को बिठा, रूप में मेरे को देख। सारी दुनिया दूसरे के भगवान तो बोलते हैं अद्वैत में आ जाओ। अद्वैत में, तो वही अद्वैत तो फिर द्वैत द अदर इज हेल। हाँ द्वैत में है दूसरा देखना, नरक का द्वार। अदर इज हेल, हाँ नरक है ना दूसरा हाँ, देखना। नरक तो का बोलते द्वार हैं अद्वैत में आ जाओ। अद्वैत में। हाँ सारी दुनिया दूसरे के पचड़े में पड़ी है, पर तेरे अंदर से दूसरा नहीं निकलता।
शुद्ध देश का अर्थ है आत्म देश। शुद्ध देश में रहो, तो कौन सा देश ऐसा शुद्ध है? पर भगवान ने बोला आत्म देश, हमेशा आत्मा से आत्मा के भाव में रहो। लोग तीर्थों को शुद्ध बोलते हैं, जो इस आत्म देश में रहता है वो सदा शांत और तृप्त रहता है। लोग बोलते हैं तीर्थ शुद्ध देश है, पर क्या वहां गलत कर्म नहीं होते हैं? अभी तो गहराई से देखो तो जितनी भी गलत बातें होती हैं वहीं पर होती हैं, भीड़ भड़ाके में चोरी डाका, गलत बातें वहीं पर होती हैं। तो वही भगवान बोलते हैं कि शुद्ध देश का अर्थ है आत्म देश। लोग तीर्थों को शुद्ध बोलते हैं, जो इस आत्म देश में रहता है वो सदा शांत और तृप्त रहता है। आत्मा के देश में, आत्मा पश्यन्ति आत्मा, जो आत्मा से आत्मा को जानता है, समझता है, रहता है, वो शांत और तृप्त। सब आत्मा, दादा भगवान बोलते थे ना, ये सब मेरे मीठी आत्मा है। तो किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं? किसी के साथ मेरा राग द्वेष है ही नहीं, सब मेरी मीठी आत्मा। तो ऐसे करके राग द्वेष से ऊपर उठ जाते थे। फिर जो स्थिति होती थी देश काल पात्र की, फिर वो बाहर मुक्ता से, अगर उस भाव से देखो तो दादा भगवान का सत्संग गालियों से ही स्टार्ट होता था। पर दादा का जो गालियों का इंटेंशन होता था, यही होता था कि जो सच्चा होएगा वही इस बात को समझेगा, जो झूठा होगा वो टके के शब्द में सुन के भाग जाएगा। इधर मेरे को भीड़ नहीं चाहिए, मेरे को सच्चे चाहिए, मेरे को भीड़ नहीं चाहिए, प्रचार चाहिए, सच्चे चाहिए। तो दादा का ये इंटेंशन होता था। तो ज्ञान तभी बोलते हैं चार तरफ से समझो। दादा गालियां देता था कि जैसे हमारा देह अध्यास जाए, देह अध्यास पड़ा है ना, हाँ, तो वही इसके बात लिए है ना कि जो गालियां देते झूठा थे होएगा उस बात को नहीं समझेगा, हाँ। वो चला जाएगा। जो हम्म, देहाध्यासी होएगा वो यहाँ रुकेगा नहीं। इधर तो हम्म, सच्चा चाहिए ना, आत्मा को समझने वाला। हम्म। हम्म, अहंकार कैसे जाए, हाँ इसीलिए वो दादा भगवान गाली देता था। कोई वो सच समझता था भैया ये सत्य है, हाँ तो वो झूठा भाग जाता था, हाँ सच्चा सुनता था दिल से, हाँ। मन से। तो हम्म, यही है कि चार तरफ का जो ज्ञान है वो यही है। दादा का हम्म, सत्संग स्टार्ट होता था गालियों से, तो उसका इंटेंशन, और दादा तो बोलता था ये सब मेरी मीठी आत्माएं हैं। इसकी आत्मा है। हाँ, तो किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं? तो दादा हम्म, भगवान राग द्वेष में गाली नहीं देते थे, पर उनका इंटेंशन होता था जो सच्चा होएगा, देह अध्यासी होएगा, तो उसको टके का शब्द भी हम्म, लगेगा। लगेगा। जो नहीं होएगा उस बात को समझेगा। अच्छा, गालियां दे दे के भी क्या बोलते थे? हाँ, गधे हो। तो बराबर गधे हैं, दिन भर बोझा लेके बैठे बोझा हैं। लेते हैं, कुत्ते हैं तो दिन भर क्या कुत्ते के समान भौंकते रहते हैं। भौं 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 करते हैं। तो ये सब मन के संस्कार ही दादा पकड़ाते थे। गालियां भी कौन सी, यही तो है ना, गधे हो, कुत्ते हो, उल्लू हो, अक्ल नहीं है। हाँ, उल्लू माना अज्ञानी, और क्या? दिन भर बोझा उठा के मैं करते हो, मेरे को करना है, मेरे को करना है। बदमाश हरामी क्या क्या बोलते थे। तो हरामी माना हरी में आराम नहीं किया है। हरी में आराम में। बदमाश माना ये मांस भी बद है। 4 घंटा सुबह उठते हैं तो लगता है पहले तो बाथरूम जाओ। हाँ, पहले हम्म, तो फ्रेश, ये मांस कितना बद है, लगता है ना। तो भगवान ने बोला बदमाश माना ये मांस बद है, हरामी माना अभी हरी में आराम नहीं किया हरी हूँ। में आराम नहीं है। हाँ, अभी हरी में आराम नहीं किया हूँ। तो और आत्मा पर की बात करते थे वो पक्की नहीं होती थी, बाकी जो गालियां देते थे वो ले लेते थे। हाँ, कोई गाली दादा को बोलता था, दादा आप गाली देते हो। दादा ने बोला एक बार गाली दिया उसको पकड़ा, 10 बार हाँ, बोला तू देह नहीं है आत्मा है, उधर ध्यान ही उसको नहीं नहीं है। पता। उसको नहीं पकड़ा। हाँ, तो उसको पकड़ो ना कि दादा बार बार जो बोल रहा है। हम्म, शुद्ध देश का अर्थ है आत्म देश। लोग तीर्थों को शुद्ध बोलते हैं, जो इस आत्म देश में रहता है
वो सदा शांत व तृप्त रहता है। आत्म साधन के लिए कम खाओ, आत्मा को साधने के लिए कम खाओ, ज्यादा खाने से आलस्य आता है। वो कल भी बताया ना आपने। हाँ, ये कल वाली फिर से पढ़ रहे हैं। तो अच्छा, ज्यादा अच्छा। खाने से आलस, बुद्धि तमोगुणी, नींद, आलस आता है। दृढ़ वैराग्य ऐसा हो कि जगत के सारे सुख, विषय सुख, विष के समान भासते हैं। भगवान ने बोला ऐसा दृढ़ वैराग हो कि जगत के जितने भी सारे सुख, विषयों के जो भी सुख हैं, वो हमको विष के समान, विष वैराग होगा तभी विष के विष समान के लगेगा। समान लगेंगे। हाँ, तो ये जितने भी सुख हैं विष के बराबर। भूख लगनी चाहिए बीमार जैसी। भगवान ने बोला भूख नहीं लगे ऐसी बात नहीं है, भूख लगनी चाहिए, पर जैसे बीमार खाता है सोच सोच के, समझ समझ के, थोड़ा सा कम खाएगा, ठीक है। तो भगवान ने बोला भूख लगनी चाहिए, पर कैसी? बीमार जैसी। चोर जैसी मौन। चोर कैसे आता है? मौन, शांत से आएगा, दबे पांव आएगा, मुख से भी आवाज नहीं करेगा। तो भगवान ने बोला कि चोर जैसी मौन, ध्यान ये रखो, कभी गलत शब्द मुंह से न बोलो। और ध्यान ये रखो कि इस मुख से कभी किसी के लिए कोई गलत शब्द ना निकले। कभी भूख लगनी चाहिए पर बीमार के जैसी। भूख लगनी चाहिए बीमार जैसी, चोर जैसी मौन। चोर कितनी मौन में चुप करके आता है। तन की मौन, मन की मौन, चुप करके आएगा, इधर उधर मन नहीं चलाएगा, जो इसको काम करना है सीधा वहीं जाएगा। तो चोर जैसी मौन। और भगवान ने बोला ध्यान ये रखो कि कभी गलत शब्द मुंह से ना बोलो, कभी भी हमारा मन जगत में ना भटके, कभी भी हमारा मन जगत में ना भटके। जगत जहाँ गत बनी नहीं है, जगत जहाँ गत है ही जगत में भी दीदी जगदीश को देखे। हाँ, तो जहाँ जगत गत नहीं है वो है जगत, पर जहाँ फिर जगत में देखो जगदीश जगदीश। को, भगवान को, तो वहीं गति भी मिलेगी, रिलैक्स भी, शांति भी, आराम भी। तो जगत, जहाँ गत नहीं है वो है जगत, पर फिर रहना भी इधर ही है। तो करना क्या? तो भगवान ने बोला भाव को, इंटेंशन को बदलो। जहाँ जगत दिखता है वहां जगदीश को देखो, भागो नहीं पर जागो, इंटेंशन बदलो बस। टोटल ज्ञान है इंटेंशन। दादा बोलते थे ज्ञान क्या है? हेडों पट्ट, और इधर इधर से तोड़ो इधर जोड़ो, इधर से तोड़ो इधर जोड़ो, इधर से पट्टो बना तोड़ो और इधर जोड़ो, बस इतना सा तो ज्ञान है। फिर कभी बोलते थे इथों पटे उथों लाए। हाँ, वही है ना, इथों लाए मना, पटे उथों लाए। से उतार के इधर रखो बस ना, हाँ। इधर जोड़ो रखो बस। भाव को बदलना ही ज्ञान है। कभी बोलते थे फूल तोड़ने में भी देरी है, हाँ, पर ज्ञान में इतनी भी देरी नहीं है। अभी फूल बाहर पेड़ में है, माई उठेगी जाएगी पहुंचेगी तोड़ेगी लाएगी, उसमें भी मैं भी मन बदल उसमें भी जाए, देरी लगती है। उसमें भी देरी है, मन बदल जाए। पर भगवान ने बोला ध्यान में तो इतनी भी देर नहीं है, इधर देरी बैठे नहीं। बैठे मन को भगवान के भाव में जोड़ दे बस। तो फूल तोड़ने में भी देरी है, उठोगे पहुंचोगे तोड़ोगे लाओगे, पर ज्ञान में तो इतनी भी देर नहीं है। वो सिर्फ अंदर के भावों को चेंज करना है। तो भावों को नकारात्मक, एकदम कम ही है। यहाँ बोलो ध्रुव माता, नहीं बस हाँ म्यूट करो। कोई तो बोला ना भाई इथों पटे उथे लाए। हाँ,
ज्ञान में इतनी भी देरी नहीं है। इतनी भी नहीं। तो हम्म, नकारात्मक से सकारात्मक में आना हम्म, यही है। जगत में जगदीश का भाव ज्ञान है। ज्ञान कोई वो नहीं है। इन भावों को चेंज करना, जानना, ये ही ज्ञान है। होते हैं ना, आप बताते हो ना, ज्ञान कोई हवा नहीं है। हुआ नहीं है। ज्ञान तब बोलते थे ना, ज्ञान अभी से ही सुनूं बाबा। हाँ। अभी से ही कोई जाता था तो इसको क्या जरूरत पड़ी है ज्ञान की। फिर मन कितनी शंका करता था। हाँ। अभी ये ज्ञान जाती है ना, पक्का दुखी होएगी, पक्का इसके घर की बात ऐसी होएगी। अभी ज्ञान सुनने जा रही है तो मन फिर कहाँ कहाँ की बातें कहाँ कहाँ ले जाता था। हम्म, पक्का इसके घर में ना खिटपिट होएगी ना, तभी तो सत्संग में उसका मन लगता है, रोज जाती है। अरे हम्म, अभी किसके घर में, तन में, मन में, धन में कौन सी खिटपिट नहीं है? सब घर में है, होती रहेगी, होती आई है। तो ये क्या बात बोलते है? हैं ना, ये घर की कहानी है, घर घर की। ठीक है ना, होता है करके आगे बढ़ो बस। हम्म, गुरु का वचन एक ले लो, होता है, होता है, होता है। ऐसा भी होता है। हाँ, जो भी है, स्थिति सामने आए, मन बताए ना, उसको मन को ले ही मत जाओ। हिस्ट्री में बोलो होता है। उसको वहीं ब्रेक लगाए। मन बताएगा सुनी ऐसी ऐसी उसकी ये बात है, बोलो होता है। सब होता है, क्या नहीं होता है। हिस्ट्री में जाने का ही नहीं है, मिस्ट्री को पकड़ो बस। ये सब पहले की बातें हैं, अब इन सब बातों को पीछे, किसी की हिस्ट्री में नहीं जाने का। प्रेजेंट में रहे ना दीदी। हाँ, हम्म, कभी भी हमारा मन जगत में न भटके। सच्चा बलवान वो जो दूसरों को बल दे। सच्चा बलवान वो है जो दूसरों को बल दे, ताकत दे। और सबसे ज्यादा ताकत किसकी है? गुरु के वचनों की। गुरु के वचनों अच्छा। की ताकत दो दादा भगवान। हाँ ठीक है, मेरे तो 4 बेटे हैं, तेरी 4 बेटियां हैं तो क्या हुआ, कौन सी बड़ी बात है? हाँ, बड़े होंगे हम ही आपस में समधी बन के बैठेंगे। फिर समय पाके देखो, एक प्रेमी को 4 बेटियां थी, हमेशा बेचारा डिप्रेस रहता था, कैसे होएगा? तो दादा ने पूछा। तो दादा ने क्या बोला, अरे ये कोई चिंता की बात है, तेरी 4 बेटियां, मेरे 4 बेटे, हो जाएगा सब काम। समय पाके सबकी बनी ना। पर कोई ऐसी हिम्मत भी दे ना हर बात में, कोई बात नहीं मैं बैठा हूं ना, हो जाएगा ना, चलो ना। हिम्मत तो दो। किसकी आज तक रुकी है कोई बात? तो भगवान वही। हिम्मत मदद मदद खुदा। तो मदद खुदा, वो तो है ना, अपनी हिम्मत तो जरूरी है। पर कभी हाँ। नहीं भी होता है, किसी में दिखता है, तो भगवान ने बोला तू भी हिम्मत दे ना। हम्म, जब दोगे तो खुदा की तो मदद है ही है ना। अपने आप को भी दोगे तो किसी न किसी रूप में भगवान आता है। पर अगर सामने अगर दिखता है तो उसको भी मदद दो। हम्म, कभी भी हमारा मन जगत में ना भटके। सच्चा बलवान वो जो दूसरों को बल दे। सदैव मीठी वाणी बोलो। सदैव मीठी। भगवान ने क्या बोला? मीठी वाणी। तो कौन सी मीठी वाणी? शब्द संभाल के बोलो, सोच के बोलो, जरूरत का बोलो, देश काल पात्र को देख के बोलो। और मीठा करके बोलो। तो मीठा क्या होता है? ये सब मीठे के गुण बता रही हूँ माता। बताए। कैसे मीठा? उसको शहद में, यही गुण, यही गुण है ना मीठा। उसकी कैपेसिटी को जान के बोलो। उसको कौन सी भाषा पसंद है वो बोलो। अभी माई समझाएगी तो सही। हाँ, पर उसको अगर बड़प्पन पसंद है कि मेरे को कोई बड़ा करके बोले, तो माई नहीं बोलेगी, बोलेगी नहीं है तो मेरा बेटा ना, इसको मैं बड़ापा क्यों दूं? अरे उसको वो भाषा पसंद है, उसमें वो समझेगा, तो उसको बनाना अपना बाप दादा क्या जाता है। हाँ? बोल तू मेरी अम्मा है माई, समझ। पर वहां पर कंजूसी करते हैं, तो ये सब मीठे के गुण हैं। ठीक है। भगवान की वाणी में एक बार आया था, हाँ, तुम बेटी को तो सास बना लेती है, दादी बना लेती है, पर दादी को या सास को बेटी क्यों नहीं बनाती है? बेटी को तो बोलते हैं ना, ये तो सास जैसी आई है, माई खुश भी होएगी उसके सामने,
झुकेगी भी। ये मेरी सास जैसी है, ये मेरी दादी है। हाँ, माई खुश भी होएगी, और सास माता कभी कुछ ऐसा करेगी तो देखो तो सास हो के ऐसा करती है, अरे ये क्या बात है। तो भगवान ने बोला समझो उस बात को, ये सब स्वभाव संस्कार, मीठा करके बोलो, माना क्या। उसकी कैपेसिटी, उसकी, उसको कौन सी टोन पसंद है बोलो ना, क्या जाता है, क्या जाता है, वही शब्द तो शब्द ही है ना। हम्म, पर उस टोन, उसकी टोन में उससे बात करो, बेटा ऐसा नहीं, ठीक है, जो भी है। भेदभाव नहीं रखे ना दीदी। हाँ, अभी भेदभाव की तो बात भी नहीं है, पर समझ की बात है। अभी जो टॉपिक हम्म, चल रहा है भेदभाव नहीं है, पर टॉपिक मीठा करके कैसे बोलना, तो ये हम्म। मीठा किस प्रकार करना, ये सब बातें हैं। थोड़ा बोलो, जरूरत का बोलो, देश काल पात्र को देख। जैसे आपने बताया महात्मा गांधी के आश्रम में आदमी आया सिगरेट ले पीता है, तो उसको कुछ बोला नहीं, पर बोला ये भी सुधर जाएगा। ये भी सुधर जाएगा, ये हाँ, उसने भाव बनाया ना। पर भाव बनाया ना अपना। हाँ, उसने भाव बनाया, नहीं तो कोई तो हाँ देह में होगा तो क्या बोलेगा, हाँ, इधर हम्म, आश्रम में भाई, इधर ये सब बातों की मना है, फिर मना ये है। सिगरेट पीने वाला आया तो ये दूसरों को भी खराब करेगा, दूसरों को भी आदत डालेगा। पर दादा ने पहले ही बोला, उस महात्मा गांधी ने, कि ये भी बन जाएगा, ये भी सुधर जाएगा, तो पहले से ही हम्म, उसको ब्लेसिंग की। तो भगवान ने बोलते हैं वो भाव, तो ज्ञान कर्म प्रधान नहीं है पर भाव प्रधान है। ज्ञान कर्म प्रधान नहीं पर भाव प्रधान है। तो अभी कर्मों से भाव में आ जाओ, भाव के पीछे कर्म को रखो, पर पहले भाव। अभी 51 से लेके 53 तक कल हुआ था, आज फिर से हुआ, रिपीट हो गया। अभी इसमें किसी को बात करना है कुछ, नहीं तो थोड़ा सा आगे का पढ़ लेते हैं। आज 55 से लेके 56, जो सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थित हो जाता है वो सदैव प्रसन्नचित्त रहता है, न वो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न किसी की इच्छा करता है। सचदेवा, क्लियर हुआ बेटा वचन, हाँ जी। है ना? चलो ठीक है, अभी आगे पढ़ रहे हैं। न तो वो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न किसी चीज की इच्छा करता है। जब तेरे अंदर कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती, तो तेरे अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है। वो मिश्री नहीं जो कहीं से भी कड़वी नहीं हो। अच्छे के साथ हर एक अच्छा चलता है, पर जो तुमसे विपरीत चले उसमें भी ब्रह्म दृष्टि रखो। म्यूट करके बात किया करो प्यारों। नाली के पानी में तुम मुंह नहीं धोगे, फिर भी ये भी नहीं कहा जा सकता है कि वो पानी है। व्यवहार सबके साथ सम नहीं रह सकता, केवल ब्रह्म दृष्टि रखी जा सकती है। एक राजा ने ज्ञान सुना तो वो दासी के साथ भी रानी जैसा व्यवहार करने लगा। रानी ने जब सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। पूछने पर बोला, तुमने उसमें ब्रह्म नहीं देखा, ये गलत ज्ञान उठाया। जो रूल राजा अपना सकता है वो तुम नहीं अपना सकते। तुम किसी को दंड देने के अधिकारी नहीं हो। घर में तुम प्रेम भाव रखकर निरिच्छा होकर रहो। परिस्थितियां रोज बदलती हैं, पर तुम अपनी प्रसन्नता किसी कीमत पर मत गवाओ। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। पल दो पल की खुशी के लिए अपने इस अनमोल पल को
मत गवाओ। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, वाणी तो बड़ी है। भगवान ने बोला जो सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थित हो जाता है, सच्चिदानंद, तो इसको आप अलग अलग करके पढ़ो। सत्य चित आनंद इज इक्वल टू सच्चिदानंद। तो ये सच्चिदानंद माना सत्य में चित्त लगाने से मिलेगा आनंद। फिर ये सत्य क्या, जो स्थिति सामने आ रही है सत्य, उसमें अगर आप चित्त लगाओगे तो आनंद, पर अगर चित्त नहीं लगाओगे तो पहले से ही खटपट, दुख आया सुख आया, मान मिला अपमान मिला, नहीं। तो भगवान ने बोला जो सच्चिदानंद माना सत्य में चित्त लगाने से आनंद इज इक्वल टू सच्चिदानंद। तो जो सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थित हो जाता है ही ब्रह्म, तो जो भी स्थिति है सत्ता ब्रह्म की, तो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, वो सदैव प्रसन्न चित्त रहता है, वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। न वो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न किसी चीज की इच्छा करता है, न वो किसी वस्तु के लिए शोक दुख करता है और न वो किसी चीज की इच्छा करता है। तो ये स्थिति कब बनती है, करते करते, समझते समझते, जानते जानते। समय आया मिला, समय आया बिछड़ा। मेरे सोचने से कोई मिलेगा क्या, मेरे सोचने से भी नहीं बिछड़ेगा, ये भी एक समय की बात है। समय आया मिला, समय आया बिछड़ा। तो जब ये स्थितियों की पक्का होती जाती है तो किसके लिए शोक करूं, किसके लिए इच्छा करूं, जब समय आएगा मिलेगा, पुरुषार्थ मेरा देव है बस। तो वस्तु के लिए शोक करता है, न किसी चीज की इच्छा करता है। जब तेरे अंदर कोई इच्छा है और वो पूरी नहीं होती तो तेरे अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है। फिर भगवान ने बोला जब तेरे अंदर कोई इच्छा होती है, कोई कामना, कोई चाहना, तो जब वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि ये बात सब समय रूपी भगवान के पास है। समय, समय इज इक्वल टू भगवान। तो हम बोलते हैं ना भगवान करेगा, तो भगवान किस रूप में करेगा, समय के रूप में। समय देखो भगवान का भी आया ना, दुख का सुख का मान का अपमान का उनके ऊपर भी आया, उन्होंने खुशी से एक्सेप्ट किया, तो आज उनको हम पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं। भगवान राम कृष्ण बोलते हैं ना भगवान है, तो कैसे भगवान है, उनके सामने भी ऐसी स्थिति आई समय की। सिंधी में भजन है ना, एक जहिड़ो ॾींहुं न रात हूंदी, जहिड़ो जहिड़ो समो तहिड़ी बात हूंदी, तहिड़ी तात हूंदी। माना एक जैसा न दिन रहेगा न रात होएगी, जैसा जैसा समय होएगा वैसी वैसी बात होएगी, वैसी वैसी कहानी भी होएगी। इसमें बहुत अच्छा है तारा रानी का, सिंधी में है, कल तारा हुई राज रानी, अज उहा बणी धोबियाणी। कल तारा राज रानी थी, आज वो कौन बनी है, धोबियाणी माना धोबिन। कल राजमाता थी, आज धोबिन बनी है। तो ये क्या है, समय की बात है ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं समय की। तो कल सीता पे झूलन में झूले फूलन में फूले, हाँ अज अज बन बनक में पत्थरन ते सुमे। हाँ अज पत्थरन, कल सीता झूलों में और फूलों में सो रही थी, झूल रही थी, आज वो पत्थरों पे चल रही है और पत्थरों पे समय बड़ा बलवान है। हाँ समय। तो ये भजन बहुत प्यारा भजन है, सीता तारा, दो तीन और भी इसमें है दृष्टांत। द्रौपदी, हाँ कॾहिं राजा त कॾहिं रंक। हाँ द्रौपदी का क्या है लाजमाता, कल द्रौपदी राजा जी बणी आ नौकरानी। हाँ आज बनी है नौकरानी। और इसका लास्ट बहुत है,
पहलाज, जिसने भजन लिखा है उसका नाम है पहलाज, पर पहलाज माना भक्त। तो पहलाज की ये बात है, पहलाज कयो जिए रघुवर आए तिए राम आए, कंहिंखे ॾोह न ॾे, किसी को भी दो। माता आप म्यूट करो ना, या तो इहा पंहिंजी क़िस्मत जी भाॼी हूंदी। हाँ, कंहिंखे ॾोह न ॾे, दो भोग दुख सुख गॾे, किसी को भी दोष इल्जाम मत दो, इसके कारण उसके कारण। ये दुख और सुख को भोगो, दोनों को प्रेम से एक्सेप्ट करो। जब तेरे अंदर कोई इच्छा है वो पूरी नहीं होती तो तेरे अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है। वो मिश्री नहीं है जो कहीं से भी कड़वी हो। मिश्री तो सब जगह जहाँ से मुंह डालोगे वो मीठी है। अच्छे के साथ तो हर एक अच्छा चलता है, अच्छे के साथ तो हर एक अच्छा चलता है, पर जो तुमसे विपरीत चले उसमें ब्रह्म दृष्टि रखो। जो तुम्हारा उल्टा चले उसमें जब हमारी ब्रह्म दृष्टि, एक भाव, प्यार वाली बात रहेगी, तो भगवान ने बोला यही ज्ञान है। अच्छे के साथ तो कोई मेरा कहना मानता है तो अच्छा है ही है ना, उसमें क्या बात है। पर कोई नहीं मानता है, उसमें भी अगर मेरा समभाव है, प्यार वाली बात है, तो भगवान ने बोला यही ज्ञान है। अच्छे के साथ तो सब अच्छा चलते हैं, अच्छे के साथ तो हर एक अच्छा चलता है, पर जो तुमसे विपरीत चले उसमें भी ब्रह्म दृष्टि रखो। नाली के पानी से तुम मुंह नहीं धोगे। नाली का कोई गलत चलता है तो ये उस भाव के लिए भगवान ने बोला नाली का पानी, तो उससे मुंह क्यों लग रहे हो तुम। तो नाली के पानी से तुम मुंह नहीं धोगे, फिर भी ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो पानी है, पानी नहीं है। आखिर पानी तो पानी है ना। तो भगवान ने बोला ऐसे फिर समझो, नाली के पानी से मुंह नहीं धो सकते हो, पर वो पानी तो पानी है ना। तो भगवान ने बोला ऐसे फिर समझो, व्यवहार सबके साथ सम नहीं रह सकता, केवल ब्रह्म दृष्टि रखी जा सकती है। तो जैसे नाली के पानी से मुंह नहीं धो सकते, ऐसे ही सबके साथ व्यवहार सम नहीं रहता, पर भाव, पर भाव। जैसे रामकृष्ण ने क्या कहा, नाली का पानी और गंगा का पानी एक है। तो एक है माना भाव की बात है। फिर उसी बात को अभी इस भाव में लेके आओ, तो नाली के पानी से कोई क्या मुंह धोएगा? नहीं। पर पानी तो पानी है ना, पानी तो पानी है ना। तो पानी के भाव से उसको देखेंगे तो सही ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं। तो फिर उस पर एक दृष्टांत समझा रहे हैं कि एक राजा ने ज्ञान सुना, एक राजा ने ज्ञान सुना, तो वो दासी के साथ रानी जैसा व्यवहार करने लगा कि सब में एक, अभी एक क्या तो राजा ने ज्ञान सुना पर उसको समझा नहीं, तो वो दासी के साथ भी रानी के जैसा ही व्यवहार करने लगा। तो रानी ने जब सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। एक से अनेक हर जगह उसका नजारा है। अभी ये कहाँ से आ गया एक से अनेक? अभी एक से अनेक भजन कहाँ है से ना आ आंटी। गया? तो अभी उसका कोई टॉपिक है क्या जो बीच में बोल रहे हो? एक राजा ने ज्ञान सुना तो वो दासी के साथ रानी जैसा व्यवहार करने लगा। रानी ने जब सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। पूछने पर बोला, तुमने उसमें ब्रह्म नहीं देखा, ये गलत ज्ञान उठाया। तो भगवान ने बोला ऐसे ज्ञान गलत नहीं उठाओ। इसीलिए ना इस ज्ञान में कहीं कहीं पर कोई घर की जो सेवा वाली है और मालकिन, ये दोनों एक साथ ज्ञान बोलते हैं, उनको नहीं बिठाओ जब तक ज्ञान की पक्का नहीं होए। या माँ बेटी या बाप बेटा अगर साथ में आता है ज्ञान, तो भगवान ने बोला बहुत बहुत सुजागी की जरूरत है, क्योंकि बेटे का फर्ज अलग है, कर्तव्य बाप का अलग है,
पर देखने वाला क्या देखेगा? तो कभी कभी कई जगह पर गलत इसका रिजल्ट देखा गया है। रिजल्ट का कारण अपना अज्ञान, अपना अज्ञान, अच्छी समझ नहीं खोलना। तो इसीलिए भगवान भी शुरू शुरू में बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। फिर स्टार्टिंग में जब सत्संग होता था तो दो गुट बनते थे। सास माता एक सत्संग में आए तो बहू प्यारी दूसरे में आए। तो बहू को बहू का जो कर्तव्य होता था वो, और सास को सास का। पर कभी मिली जुली भी बात होती थी तो दोनों को भगवान बराबर डंडा देते थे। सास है तो उसका ये है, तो बहू का ये, कि कोई गलत ज्ञान नहीं उठाए। तो ऐसे ही राजा ने ज्ञान सुना, समझा नहीं, तो दासी के साथ भी रानी के जैसा व्यवहार करने लगा। अब राजा को कौन क्या बोले? बोलो ताई जी, बोलो। अंत हम पहले हमको भी इनमें इसमें कंफ्यूजन होता था, समदृष्टि, लेकिन समवर्तन को हमने नहीं समझा था। वही बात है ना, तो फिर हाँ, भगवान वही बोलते हैं तो वो तभी। गलत ज्ञान गलत हो जाता है, फिर वो ज्ञान। हाँ, ज्ञान गलत हो जाता है। तो जब सतगुरु भगवान शुरू शुरू में स्टार्टिंग में थे ना, तो ऐसे दो हाँ। गुट बनवाते थे और बहुत सुजागी से कि कोई गलत ज्ञान नहीं ले। चीजें खुलती दृष्टि नहीं है भले ना। समानता वाली होए अब बालू पर वाणी वर्तन पढ़ ली, गुरु सही नहीं माता है। एक मिनट रुको, इनको बोलने दो ताई को। ताई जी क्या हमने बोल? वाणी पढ़ ली लेकिन समझा नहीं समदृष्टि क्या होती है, समवर्तन क्या होता वर्तन है। क्या होता तो वो एक बात गलत हो जाएगी। है? हाँ, गलत हो जाएगी। तो वाणी वर्तन क्या है, दृष्टि क्या है, तभी बोलते हैं बात करो। तो राजा ने भी गलत ज्ञान उठाया था। बोलो ध्रुव माता जी, आप बोलो। मैं बोल रही हूँ ना, समदृष्टि होवे हाँ, पर वर्तन तो अलग होनी चाहिए ना। होना चाहिए, मतलब ये भी समझते समझते या तो खुलो। हाँ, उसने बरोबर ज्ञान सुना था लेकिन वर्तन तो वैसे नहीं कर रहा था ना ब्रह्म की। हाँ, तो उसने ज्ञान सुना तो वर्तन का भाव उसने समझा ही नहीं। तो हाँ, तभी तो इधर वो मना भाव करते हैं। बोला ना, ब्रह्म का भाव नहीं रखा ना उसने। हाँ, अभी सेवा हम्म, वाली भले मेरा भाव उसमें वही है। हाँ, हम्म, पर उसका जो कर्तव्य है, कर्म है, जो भी है वो तो करेगी ना। वर्तन हम्म, वर्तन तो अलग होएगी अलग ना। होएगा ना, तो ऐसे फिर ज्ञान की समझ। हम्म, वैसे राजा ने तो ज्ञान सुना पर सही में उसने नहीं समझा। तो वो सही भी नहीं हाँ, समझ। तो दासी के साथ भी वो वैसा ही वर्तन कर रहा था जैसा रानी के साथ करता था। तो रानी को बहुत दुख हुआ जब मालूम हुआ। तो एक राजा ने ज्ञान सुना तो वो दासी के साथ भी रानी जैसा व्यवहार करने लगा। रानी ने जब सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। पूछने पर बोला, उसमें ब्रह्म नहीं है क्या? तो ये गलत ज्ञान उठाया। जो रूल राजा अपना सकता है वो तुम नहीं अपना सकते। तुम किसी को दंड देने के अधिकारी नहीं हो। राजा का तो अधिकार है दंड देने का, तो क्या हम भी सबको क्या दंड देंगे? भगवान ने बोला नहीं, तुम समझो उसको। प्रसन्न चित्त व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। जो प्रसन्न चित्त है, जिसका चित्त प्रसन्नता से, प्रसन्नता कब आएगी? प्रसन्न चित्त कब होएगा? जब हर बात को जानेगा, जो स्थिति है उसको जानेगा। अभी भगवान ने जो वाणी चलाई शुरू में, तो सच्चिदानंद, तो जिस सत्य में जिसका चित्त होएगा वो आनंद में होगा। वो आनंद होगा, तो यही है सच्चिदानंद। वो हम्म, सच्चिदानंद एक शक्ति परमात्मा, समय के रूप में, स्थिति के रूप में, वो सच्चिदानंद। तो भगवान, समता जिसमें आएगी वो प्रसन्नचित रह सकता है हाँ, ना। जिसमें समता है वो प्रसन्नचित। हाँ, और किसी को भी कुछ भाव है तो बात करो। तो भगवान ने बोला, प्रसन्नचित्त व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है। पल दो पल की खुशी के लिए अपने इस अनमोल पल को मत गवाओ। भगवान ने बोला, पल दो पल की खुशी, उसके लिए बाहर मुक्ता की कोई बात। तो हमको जो ये अनमोल पल मिला है भगवान के भाव का, उसको मत गवाओ। तो हमेशा प्रसन्न चित्त रहो, चित्त में प्रसन्नता। यही बोलते हैं अनमोल तेरा जीवन यूं ही, यूं ही गंवा रहा है। हाँ किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा हाँ, है। तेरी मंजिल किस ओर है
और जा किसरो है बाहर में, बाहर मुक्ता में टोटल। चलो आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। बात करो जिनको वचन की बात है। आज कल की वाणी भी हो गई और आज का भी थोड़ा सा एक पैरा हो गया। बोलो रेखा जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ हरिओम हरिओम। ये प्रसन्न शब्द इतना मीठा है। जब मैं नई आई सत्संग में ना, ये शब्द सुनकर ही मैं खुश हो गई। कितना मस्त है शब्द, उसमें रहो हाँ तो और प्रसन्न, भी आनंद। हाँ चित्त, चित्त की स्थिति कब है? मन और बुद्धि से ऊपर। ऊपर मन और बुद्धि की होती है लड़ाई, फिर उससे बनता है चित्त, फिर चित्त में चलता है चिंतन, फिर जैसा जैसा चिंतन वैसी वैसी चित्तवना हमारी, चित्त में वैसे वैसे चित्र बनते जाते हैं, चित्तवना। तो प्रसन्न चित्त, तो ये चित्त कब? ये मीराबाई का भी बताया है, उसको जब उसने निकाल दिया तो भी वो प्रसन्न चित्त थी। प्रसन्न चित्त। तो सच भी हमारे आगे कोई भी आए आदत हालत, हाँ हमको हमेशा एक रस, एक रस वो हाँ, आएगी चली जाएगी पर मेरे को न डुलाएगी। मेरे को नहीं दो। यही भगवान को बस। हाँ, उसी के लिए तो ज्ञान है। अभी भरपूरता है, मैं बोलूंगी शांति है, तो भगवान ने बोला वो कौन सी, जब थोड़ा सा अप डाउन कुछ भी आता है उस समय शांत होके दिखाऊं ना, उसी समय के लिए तो ज्ञान है ना। हाँ हाँ ज्ञान बराबर। तो उसी समय के लिए। ये भी वही दीदी ना, अच्छा एक एक लगा ना। बात को समझे और जाने, हाँ, फिर उससे ऊपर हो जाए। फिर ऊपर जानने वाला है, मैं करने वाला नहीं। जानने वाला, जब जानने वाला बनेंगे ना तो सुख में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। हाँ सही बात। हाँ ये ध्रुव, बहुत अच्छा लगता है। हाँ जानने वाले बन। ध्रुव ना माता, ना, मन जो है तेरा रसों में विषयों में जाता है, तो उसी टाइम अपना संयम में रखो संयम रखो। मन हाँ को। हाँ ज्ञान से मन को संयम में रखो, हाँ विषयों में रसों में नहीं जाने दो। हाँ, हम्म। बहुत अच्छी बात। तो और जब भी दीदी वैराग आता है तभी लगता है कि भाई ये सब क्या है, कुछ नहीं है, इससे भी क्या, इससे भी क्या, इससे भी क्या। हाँ वैराग वाली जब भी रहती है ना मन में, तो ऐसे लगता है इससे भी क्या, इससे भी क्या। हाँ, वो समझने के लिए वैराग, फिर ऊपर समझो। हाँ, वैर भी फिर नहीं है, राग भी नहीं। फिर हाँ, बैर भी नहीं है, राग भी नहीं है, पर रसों के पीछे जाते हैं, तो उसी टाइम हम उसको ब्रेक देना। हाँ हाँ तो ये भी कैसा है, अभी है अभी नहीं है। हाँ, तो इस रसों में फंसो नहीं, संयम में रहो। सही, सही बात। हम्म। और कोई बोलेगा? हरिओम। हाँ बोलो। ये बात भी बहुत अच्छी लगी ना, हमेशा हमारी भावना अच्छी हो गई। भाव, भाव कर्म प्रधान नहीं, बर्तन भाव। सेम नहीं होगी, पर भावना सबके लिए अच्छी हो। हाँ, भाव, सही बात। बोलो लाज माता, बोलो। जी मूंखे ते पाणी ॾाढी मस्तु लॻी। खाधो खाओ बीमार जहिड़ो हाँ ऐं चुप रहो तोर जहिड़ी। हाँ, चुप चोर के जैसी, और खाना जैसे भूख लगे, जैसा नहीं लगे, भगवान ने नहीं बोला, भूख लगे पर बीमारों के जैसे खाओ। जरूरत का सोच सोच के, बीमार में कैसा ज्यादा खाऊंगी तो ऐसा तो नहीं होएगा। तो बीमार में ऐसा, भगवान बोलते हैं भूख लगे, भूख नहीं लगे ऐसा नहीं है। अब भूख सच की भी भूख है, खाने की भी भूख है। एक बच्चा, एक बार कहीं सत्संग सुन रहे थे तो ऐसे ही दृष्टांत, तो बच्चा माँ को बोला, माँ मेरे को रात को जगा लेना, मेरे को भूख लगती है। तो माँ ने बोला, बेटा जब तेरे को भूख लगेगी ना तो तू सो पाएगा ही नहीं। अभी माँ का जवाब कहाँ से है, बच्चे की कहाँ से बात है। बच्चा बोलता है माँ मेरे को जगा लेना, रात को मेरे को भूख लगती है। तो माँ ने बोला, बेटा जब तेरे को भूख लगेगी ना तब तू सो पाएगा ही नहीं। तो कौन सी भूख? सच की भूख। हाँ, सच की भूख। ये भूख बराबर, रात को भी बच्चे उठते हैं रोते थे, फिर खिलाती थी ना माँ, तो वो भूख अगर लगी तो भी तू सो नहीं पाएगा। पर भगवान ने बोला जब तेरे को सच की भूख लगेगी ना तो तू अज्ञान में जा ही नहीं पाएगा।
हाँ, लाजमाता कुछ बोलोगे क्या? आपका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। रजिस्टर खुला हुआ है, बंद नहीं किया, ठीक है। हाँ, बहुत तुरंत बंद कर। और नहीं, किसी बजा नहीं पाएंगे, बजा नहीं पाएंगे होगा। पहला जैसम के सलाम आज की राह में लिखो मुझे रामा। पहला जैसम के सलाम आज की राह में लिखो मुझे रामा। दुख सुख बई गॾे ॾोह कंहिंखे न ॾे, दुख सुख बई गॾे ॾोह कंहिंखे न ॾे, इहा क़िस्मत पंहिंजीअ जी ॻाल्हि हूंदी, जहिड़ो जहिड़ो समो तहिड़ी बात हूंदी। हाँ, एक जहिड़ो ॾींहुं राति न हूंदी, एक जैसा न दिन बनेगा न रात बनेगी। पहलाज समय को सलाम है, जैसे रघुवर है वैसा राम है, किसी को दोष नहीं दो, भोगो दुख सुख को मिला के भोगो, आगे बढ़ो। जैसा जैसा समय वैसी बात वैसी रात। चलो, और किसी को बोलना है? हाँ दीदी, हाँ, बोल सुजाता। ये महात्मा गांधी का आपने एग्जाम्पल दिया ना, ये भी बहुत अच्छा लगा हाँ, क्या बोलो? कि वो कौन उसमें इसमें सिगारेट पिलाने वाला कोई आदमी आया था, तो वो गुस्सा नहीं हुए उसके ऊपर, हाँ, तो बोले कि ये भी वो भी, बन ये भी उसका भी, हाँ ये भी बन जाएगा या उसका भी हाँ, उद्धार हो ये भी जाएगा, बन, इसका भी उद्धार हो जाएगा, इधर आया है ना, इसका भी उद्धार हो जाएगा, ये भी बन जाएगा। बन जाएगा। हाँ हाँ, तो ऐसे। उसने गुस्सा नहीं किया, वरना बाहर हम्म, रूल नहीं पड़े, आपको पता नहीं है। पर हम्म, बोला ठीक है, ये भी बन जाएगा। तो ये कितनी मतलब बन जाएगा। ऊंची स्थिति है। तो ये मन हाँ की स्थिति ज्ञान है, ज्ञान कोई वो नहीं है। मन की हाँ, स्थिति को मन जानो समझो। मन समझो, हाँ हाँ, निगेटिव से पॉजिटिव में आ जाओ, वही हाँ, यही ज्ञान है। हाँ, यही ज्ञान। और किसी को कुछ ये बोलना है? भूख, हाँ, बोलो। भूख का भी बहुत अच्छा लगा, हाँ, जितना भूखे उतना ही खाओ। हाँ, बीमार के समान खाओ। मतलब सॉरी, बीमारों जैसा खाना खाओ, हाँ, भगवान ने बोला भूख ये भी लगनी अच्छा। चाहिए बीमार जैसी। बीमार की तरह हाँ खाओ, क्योंकि बीमार कितने धीरे धीरे चबा चबा के खाता है। हाँ, बीमार हाँ, सोच सोच के खाएगा, जरूरत है नहीं है, थोड़ा कम ही खाएगा। चलो, हम्म, बहुत अच्छा। धीरे धीरे खाता जो है बीमार। मतलब हाँ, हाँ, हाँ लाइटली खाएगा, मतलब ऐसी बात है ना, वैसे हाँ, हम भी वैसे ये करें। बोला भूख लगनी चाहिए और बीमार प्रसन्न जैसी, चित्त, और चोर बीमार जैसी जैसे मौन। मौन, हाँ चोर कैसे मौन बिल्कुल। में आता है, मन की तन की अंदर भी इधर उधर नहीं झाकेगा, अपना काम हम्म, कस करके निकल जाएगा। और हाँ ध्यान रखो कि मुंह से गलत शब्द, अभी ध्यान। शब्द हाँ, लाने, हाँ, हाँ भगवान ये बोलते भी हैं वो बहुत अच्छा ध्यान, लगा। ध्यान लगाओ गुरु का, मूर्ति का। अभी भगवान ने बोला ये ध्यान रखो कि मुंह से हम्म, किसी के प्रति गलत शब्द। गलत शब्द ना तो निकले, ये तो हमेशा ये भी उठ, बहुत अच्छा ये लगा। भी ध्यान है ना, उठते बैठते उसका ध्यान। ध्यान, हाँ ये ये ज्ञान, बहुत अच्छा लगा, मतलब ये गलत ज्ञान। शब्द सच में नहीं आना चाहिए, और नहीं आता भगवान की कृपा से। चलो, बहुत अच्छी बात है, अभी भगवान की हाँ, मेहर है। मेहर है, हाँ। हाँ, अभी एकता और जी। प्रसन्न चित्त, हाँ, दीदी प्रसन्न। ये भी मतलब इसके रिलेटेड ये है कि प्रसन्न चित्त, प्रसन्न चित्त रहेगी तो ये बाकी सब आएगा ही नहीं, नहीं हाँ, है ना, सही बात। प्रसन्न चित्त रहो, ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, एकता जी। प्रसन्नचित्त कब रहेंगे, प्रसन्नचित्त कब रहेंगे, ये तो एनालाइज करो। हाँ, बोलो सुजाता जी, प्रसन्न चित्त कब रहोगे? ताई जी बात कर रहे हैं आपसे। प्रसन्न चित्त कब रहेंगे, हाँ, मतलब कौन सी एक भी मिनट एकता, सिचुएशन में हम प्रसन्न, कोई भी कौन स्थिति। सी भी सिचुएशन एकता आए। बंद करो जब अभी। जब उसकी रजा में राजी रहेंगे तभी प्रसन्नचित्त रह हाँ सकते हैं। हाँ, उसके मतलब कौन सी हुई थी बोल रही, कौन सा भी सिचुएशन हुए उसमें हम हाँ, शांति से रहे, ये हाँ, प्रसन्न रहे, आनंद से रहे, हाँ, मतलब हिले नहीं। हाँ, जानने हम्म, वाले बनेंगे ना, ये भी कब तक। जानने वाले बनो, हाँ भगवान बोलते हैं पहले बोलो मतलब ये भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा, हाँ फिर बोलते हैं गुजरने से जाएगा, पहले गुजरा हुआ समझो। सब तो बिका समझो, एक हाँ। बना पड़ा है, पार्ट प्ले, एक नाटक। हम्म, तो नाटक, ये गुजरने से पहले गुजरा हुआ, सब बीता हुआ, सब बना पड़ा है। दूसरे शब्दों में कौड़ियों के लिए करोड़ों का अध्यात्म खत्म मत करो। हाँ, टक्के हाँ ये भी बहुत अच्छा है, करोड़ों बिल्कुल। का अध्याय, ये इतना ज्ञान हाँ, इतना कीमती है। बाकी सब हम्म, बराबर कौड़ी है ना, और क्या है, मिलता क्या है कुल क्या मिला है, के, बिल्कुल बिल्कुल है ना? सब बदलने वाला है,
निकलने वाला है। हाँ, और किसी को वचन का भाव है? हरिओम। हाँ बोलो ऐसा भी मीरा जी। लगता है ना कि राग द्वेष से रहित और भगवान में ही रहते हैं ना, तो कितना प्रसन्नचित रहते हैं, हर समय वही थॉट आता रहता है भगवान का ही। तो रात को तो भजन सुन के सोते हैं ना, तो वो नींद खुलती है तो वही वही मतलब रहे, आता रहता है दिमाग में। सही तो बात। कितना प्रसन्नचित रहते हैं ना उस समय हम लोग। हाँ हाँ, तो वही सोते भगवान में सोते ही तो लगे नींद रहे, में। उसी को ऐड करते रहे ना, उसी को। हाँ, जब सोते सोते सुनते हैं तो हमारा मन अंदर में वही उसी को पकड़ के घूमता रखता है। रहता है। हाँ, तो रिपीटेशन होता रहता है ना उसी का, हाँ हाँ, उठते ही। फिर उठो तो वही बात। जी। बहुत अच्छा, तो प्रसन्नचित ही उठती है ना फिर, मतलब कितना अपने ऊपर वो फक्र होता है कि चलो भगवान ने उठाया, भगवान का उठाए, हाँ शुक्राना, शुक्राना। भगवान ही याद आ रहा है अपने को। हाँ तो किसी को इधर उधर नहीं देख के भगवान की तरफ ही अपना ध्यान रहता है ना उस समय। हाँ हाँ, सही बात। और किसी को कोई वचन है प्यारो? कोई है वचन के लिए? वरना एकता जी भजन बोल रहे हैं। हाँ एकता जी आप बोलो भजन, बेटा बोलो। याद नहीं आ रहा, ये भजन है ना, कौन सा? प्रेम दीवानी मीरा देखो, प्रेम दीवानी मीरा देखो, पी गई विष का प्याला उसका, श्याम बना रखवाला, हरि वो नंद लाला, श्याम बना रखवाला, मोहन मोहन कहती डोले, हाथ में लिए मंजीरा, मोहन मोहन कहती डोले, हाथ में लिए मंजीरा। और मुझे याद ही नहीं आ रहा। चलो हरिओम। ठीक है, भाव आया बोले, बहुत अच्छी बात है। बोलो एकता जी आप बोलो बेटा। पल पल संत तुझे समझाए, क्यों हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है। पल पल संत तुझे समझाए, क्यों हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है, समय क्यों खो रहा है। हो बोले प्राणिया, 4 दिनों की तेरी जिंदगी, ओ बोले प्राणिया, 4 दिनों की तेरी जिंदगी, कुछ तो कमाई कर ले, कर मालिक की तू बंदगी, कुछ तो कमाई कर ले, कर मालिक की तू बंदगी। प्यार से संत तुझे समझाए, ज्ञान की राह बताए, समय क्यों खो रहा है। प्यार से संत तुझे समझाए, ज्ञान की राह बताए, समय क्यों खो रहा है। पल पल संत तुझे समझाए, क्यों हीरा जन्म गवाए, समय क्यों हो रहा है। कर ले हो बोले प्राणी, ब्रह्म ज्ञानी की तू संगत, कर ले ओ बोले प्राणी, ब्रह्म ज्ञानी की तू संगत, आत्म निश्चय कर ले, छोड़ दे माया की तू रंगत, आत्म निश्चय कर ले, छोड़ दे माया की तू रंगत। ब्रह्म ज्ञानी का ये फरमाना, क्यों सोया नादान, समय क्यों हो रहा है। ब्रह्म ज्ञानी का ये फरमाना, क्यों सोया नादान, समय क्यों हो रहा है। न पल पल संत तुझे समझाए, क्यों हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है। समय अनमोल पाया, विषयों में ना उसे रोल लिख दे, समय अनमोल पाया, विषयों में ना उसे रोल दे। मिलेगा सच्चा सुख, अपने में प्रभु को तू तोल ले, मिलेगा सच्चा सुख, अपने में प्रभु को तू तोल दे।
आत्मज्ञानी को पाकर बंदे जीवन मुक्ति को पाले, समय क्यों हो रहा है। आत्मज्ञानी को पाकर बंदे जीवन मुक्ति को पाले, समय क्यों खो रहा है। पल पल संत तुझे समझाए, क्यों हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है। बहुत समय क्यों खो रहा है। आत्म ज्ञान को पाकर बंदे जीवन मुक्ति को पाले, समय क्यों खो रहा है। समय क्यों खो रहा है। पल पल संत तुझे समझाए, क्यों हीरा जन्म गवाए, समय क्यों खो रहा है। समय क्यों खो रहा है। चलो इसका आवाज थोड़ा खींचते हैं। ओ भोले प्राणिया, 4 दिनों की तेरी जिंदगी, ऐसे है इसका भाव। चलो और किसी को कुछ भाव है? माँ को हैप्पी मदर्स डे। हाँ, सबको हैप्पी मदर्स डे। सभी माताएं बोलते हैं तर्ज, जैसे बोलते हैं ना, तर्ज में नहीं जाओ, भाव में जाओ। भजन अच्छा बोल रहे थे, थोड़ा सा हाँ तर्ज आपने अभी अच्छे से बताई, तर्ज तो अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, इसका यही माँ लोग तर्ज है। अपना दीदी कैमरा ऑन भगवान के करके सब हैप्पी प्यारे हैं। मदर्स डे। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? सब लोग कैमरा ऑन करो। मीरा जी सभी माताओं के दर्शन करेगी। हाँ, अब अपना दर्शन कराओ मीरा जी को। हाँ, ये भारती माता। हाँ, और हरिओम हरिओम। अरे माता माता दर्शन दे इस मीरा के। ये सचदेवा, हाँ इनका नाम है मधु। छोड़ो बियार सचदेवा। हाँ, इधर एकता जी हैं। सुजाता दर्शन दो। इधर रेखा माता। ताई जी आप भी दर्शन दो मीरा जी को। ताई जी दिखिए, फिर आगरा आएंगे तो मिलेंगे। हाँ, मिले पड़े हैं, मिले, सब मिले क्या पड़े। रानी हेलो माता, माता क्या बोल रानी रहे माता दर्शन दो मीरा जी को। हरिओम आज हरिओम हैप्पी मदर्स डे है ना। हाँ हाँ लो दर्शन हरिओम हरिओम हरिओम। और कौन है? आप सबको आंटी, हाँ हाँ माता हिकिड़ो आप लाॾो सबको ॿुधायो आंटी, हुनजे ताई जी को वचन भी। सां हाँ भॻवान हाँ। खे तव्हां हरिओम हरिओम लॻायो। सबके एक लिए। मिनट, रानी माता क्या बोल रहे हो? हाँ? क्या बोल रहे हो? मैं बोलो। एक गाना बताती हूँ हाँ सिंधी बोल। में, हाँ उसके वचनों को भगवान से लगाना पड़ता है, हाँ बोलो। तो वो सुनने का है क्या? 2 लाइन बोलो, बोलो। 2 लाइन। हाँ 2 लाइन बोलो। बोल रहे हो अच्छा तो। हाँ ठीक है। ओ सजण तूं आ, सजण तूं आ, सजण तूं आ, सारे थी साड़िया साड़िया, हर हर थी हंजूं हारिया, कीअं विसारियां तोखे, कीअं विसारियां, भगवन सारे थी सारिया सारिया, हर हर थी हंजूं हारिया, कीअं विसारियां तोखे, कीअं विसारियां। इसका मतलब है तेरे को ही सार रही हूँ, तेरे को याद कर रही हूँ, तेरे को मैं कैसे बुलाऊं। सिंधी में भजन है। तो सामने जो निर्मल नातो, तेरे से मेरा निर्मल नाता, पर तो मुखे की न पर तूने मेरे को सुञातो, नहीं पहचाना। तो सामने जो निर्मल नातो, पर तो मुखे की न सुञातो, अच अच मां सींद संवारिया, घर जो दर दर सिंगारिया, कीअं विसारियां तोखे, कीअं इसका टोटल विसारियां, इंटेंशन है तेरे को मैं कैसे बुलाऊं। विसारियां, चलो तो कही मूसा आए भलाई, कीअं मां करियां शुक्र अदाई, तूने मेरे से हर रूप में भलाई किया है, मैं आया उसका शुक्राना आया कैसे करूं। तोखे थी चाया चाया, अहरी मां नाया नाया, तोखे बुलाया,
सारे थी सारा सारा चलो बहुत हर अच्छा। हर थी अंजू आर्या किए विसारा तो के विसारा। कैसे मैं बुलाऊं तेरे को, कैसे बुलाऊं, बहुत हरिओम प्यार। माता। हाँ, और किसी को, किसने दर्शन नहीं दिया है? मीरा जी अभी बैठे हैं। आंटी हाँ रजनी आंटी ने छोटे ग्रुप पे एक भजन भेजा है, वो अपने भजन से मिलता जुलता है। मैंने कल हाँ, आंटी को बोला था, चलो ठीक है। और देखना। किसने दर्शन नहीं दिया है? रेखा माता, ये मीरा जी अभी बैठी हैं, जल्दी आ जाओ। हाँ। एकता, आप दर्शन दो एकता इनको। मीना जी, मीना अग्रवाल। अंजू जी, आप भी दर्शन दे दो इनको। हैप्पी मदर्स डे। आज ये बोल रही हैं सबके दर्शन करूंगी। हाँ हरिओम दीदी, हैप्पी मदर्स डे हाँ दीदी। सबको। चलो सब नए नए प्रेमी मदर्स दिख रहे हैं। सब मदर, आपको भी मदर्स डे हैप्पी। हाँ चलो हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम। हाँ, एकता की मम्मी भी उधर कर रही है, राधा दीदी। नंदरी हम बोल रहे हैं। हाँ चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिव ओम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम सबको, हरिओम। छोटे वाले ग्रुप में भेजा है रजनी आंटी ने। चलो ठीक है, हरिओम हाँ हरिओम। सबको, हरिओम।